हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या है, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं या जिनको सोचकर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को, जो कि जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी, तो जितना रेजोनेट हो जाता है ना वही लीजिए। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़िएगा, उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है। ओके, सब कुछ होता है उसमें, तो ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे आज इस वक्त आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स, इंटेंशंस, डीप सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। अगर आप 3 महीने से दूर हैं, एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल नहीं हुई है, या फिर आप 1.5 साल से जैसे कि रिश्ता बिगड़ा हुआ है, ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, आपके पर्सन ने आपको शादी का वादा किया और शादी टूटी है, आपको किसी और के साथ शादी नहीं करनी है, आपको लगता है कि वही पर्सन वापस आए, फिर से रिश्ता वैसा ही हो। तो चले देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं आज आपके पर्सन आपको। हो सकता है कि वो दूर है इसलिए आपको याद कर रहे हैं। अगर आप पास में होते तो आकर आपसे मिलते। ये पर्सन आपसे दूर है, वो मुझे दिखाई देता है। और ये पर्सन डेफिनेटली यू कैन सी अ सिंबल कि इनका दिल आपके लिए धड़कता है। कहना चाहते हैं कि मैंने कोशिश तो की है तुमसे दूर रहने की या तुम्हारी यादें मिटाने की, लेकिन ये असंभव है, ये मुमकिन नहीं है। इनका दिल कनेक्टेड है आपके साथ आज भी। दिस पर्सन इज मिसिंग यू वेरी बैडली टुडे। आज, इस वक्त या कुछ घंटे पहले इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा याद किया आपको। किसी न किसी कारण, हो सकता है कि आपका बर्थडे आने वाला है या बर्थडे हो चुका है, या फिर कुछ ना कुछ खास मोमेंट्स थे इन दिनों में, इस महीने में, जो कि उनको याद आ रहा है। कुछ तो चीज़ें हैं, या उनका जन्मदिन है और आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स उनको याद आ रहे हैं। समथिंग दिस पर्सन इज मिसिंग यू। आज इनको आपकी तरफ उड़कर आने का मन कर रहा है, मिलने का मन कर रहा है। क्या बात है। या दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ये दूर है लेकिन आपके बारे में काफी ज्यादा सोच रही है, आपसे दूर है लेकिन दिस पर्सन इज कनेक्टेड। यू कैन सी कप्स एनर्जी, डेफिनेटली इमोशनली कनेक्शन फील करे, या इनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। होता है ना, जैसे कि आपको लगता है ना कि मेरा कोई अपना होना चाहिए जिसके कंधे के ऊपर मैं सर रखकर रो सकूं, तकलीफ में, खुशी के आंसू, खुशी में, दुख में एक इंसान साथ में होना चाहिए। तो वो फील कर रहे हैं वो। आप उनके साथ होने चाहिए, या फिर उनको आपके साथ होना चाहिए, एंड दिस इज द टाइम। ऐसा वो फील कर रहे हैं। शायद ये पर्सन अपनी कंफर्ट जोन में है और आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। ये कोई सरप्राइज भी हो सकता है, सरप्राइज मैसेज हो सकता है इनकी तरफ से, जो कि इतना इनका दिल कहता है ना कि उसको मैसेज कर या उसके साथ बात कर, तो हो सकता है कि ये मान जाए। क्वीन ऑफ सोर्स, रिजेक्शन का डर है इस पर्सन को, सिर्फ और सिर्फ कि अभी ऐसे मोड़ पर आप दोनों हैं, या रिश्ता ऐसे मोड़ पर आया है आप दोनों का, जहां पर हो सकता है कि आप अभी इनको एक्सेप्ट ना करें, आप रिजेक्ट करें। हो सकता है कि रिजेक्ट ही करें आप, ऐसा उनको लगता है। हो सकता है कि आप नहीं रिजेक्ट करना चाहते। अगर पर्सन आकर माफ़ी मांगे या चीज़ें आपको बताएं, एक्सप्लेन करें, तो हो सकता है कि आपका मन बदल जाए। लेकिन उनको लगता है कि अभी बातें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं या इतनी खराब हो चुकी हैं दोनों के रिश्ते में, कि उनको एक डर है कि वो आए और आप उनको रिजेक्ट करें। लेकिन अगर आप मौका देते हैं, दिस पर्सन इज थिंकिंग, अगर आप उनको मौका देते हैं तो ये जी जान लगा कर कोशिश करेंगे आपका दिल जीतने की। दे वॉन्ट टू पुट इन मोर एंड मोर एफर्ट्स कि ये रिश्ते के लिए या इनके साथ रिश्ते को लेकर आप हाँ कहें। हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है और चीज़ें बदल गई हैं, वैसी की वैसी सिचुएशन नहीं है। अगर 1-1.5 साल हो गए आप दोनों के रिश्ते में, दूरियां हैं या ऑन ऑफ सिचुएशन है, हाँ ना 1-1.5 साल से चल रहा है, काफ़ी दूरियां हैं और एक दूसरे का समय नहीं बिताया आप दोनों ने, तो चीज़ें तो चेंज हो गई। ठीक है, आपका दिल टूटा होगा। अचानक इनके आने से आपको खुशी तो नहीं होगी, क्योंकि आप
जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो सिर्फ आपको ही पता है। सो दिस पर्सन नोज दैट इट इज़ नॉट सो ईजी टू विन योर हार्ट। वन कार्ड या, लेकिन ये पर्सन की जिद है शायद कि आपको पाए या फिर आपके साथ जो भी हो जाए, चाहे आप रिजेक्ट करें चाहे आप एक्सेप्ट करें, जो भी करें, ये पर्सन मुझे लगता है कि आज सोच रहे हैं आपके बारे में और आपके टुवर्ड्स कोई स्टेप लेने के बारे में सोचते हुए मुझे लगता है किसी डिसीजन के साथ आपके टुवर्ड्स वो आ सकते हैं। फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। सो एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन भी है स्ट्रांगली यहाँ पर, एयर साइन भी है और अर्थ साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो सारी 12 राशियाँ आई हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 हफ्ते नंबर 14 यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैंडल बैग से। पार्टनर को याद करें प्लीज फ्लेम के ऊपर देखकर, ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज क्या है करंट एनर्जी, करंट थॉट्स क्या है, प्लीज गाइड करें। ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने से खुशी तो आई, लेकिन उतनी जल्दी वो खुशी वो चली गई। मतलब वो लाइफ इनके साथ जो आप एंजॉय करना चाहते थे वो बहुत जल्दी आप दोनों में दूरियां आ गई, या फिर आपके सपने बहुत जल्दी टूट गए। ठीक है, आप दोनों जल्दी जल्दी रिश्ते में आए हो शायद, और या हो सकता है कि काफ़ी टाइम से हो, लेकिन बहुत जल्दी सपने टूट गए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ऐसा कुछ भी रास्ता या ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं की है ना इस पर्सन को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के बीच में दूरियां हो सकती हैं। और इस वक्त ये पर्सन को ऐसा लगता है या ऐसा वो सोचते हैं कि आपके साथ उनको कंफर्टेबल फील होता है, आपके साथ एक अलग कंफर्ट लेवल होती है। आपकी एनर्जी अगर उनको मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। या फिर पता नहीं, मतलब वो ऐसा सोचते हैं ना कि जो भी वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया उसमें उनको कभी तकलीफ तो नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको समझने में गलती की है, या इस पर्सन ने अपनी मन की मानी है। यानी कि हो सकता है ना कि सेल्फिश रहे पर्सन, खुद के बारे में सोचना इस रिश्ते में, क्योंकि उनको पता है कि रिश्ता जोड़ा है किसी के साथ तो दोनों के बारे में सोचना है। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में, खुदगर्ज इंसान, सेल्फिश पर्सन, सेल्फ ऑब्सेस्ड, हो सकता है कि खुद के बारे में सोचना और उसकी वजह से दूरियां हो सकती हैं, जो कि आपको कदापि पसंद नहीं है। आप ये चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ या पूरी दुनिया की परवाह नहीं करती हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम भी वैसे ही मेरे लिए करो। सो दिस पर्सन इज, मेरा स्टेटस है, लोग क्या कहेंगे, या फिर ये नार्सिसिस्ट हो सकते हैं कि अपने बारे में सोचना, अपने स्टेटस, ठीक है, आपको लेकर घूमने नहीं जाना है, सबके सामने आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और उसके कारण हो सकता है ना कि एक इंसल्टिंग आपको फील हुआ है काफ़ी बार इस पर्सन की वजह से। हो सकता है कि आपको पता है कि पर्सन प्यार तो करते हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है ना वो नार्सिसिस्ट है, कहीं ना कि आपको इंसल्टिंग फील वो कराते हैं, जाने में अनजाने में ऐसा करते हैं कि जैसे वो आपको पहचानते नहीं हैं। ओके, एंड सीक्रेटली डेफिनेटली आपके करीब रहते हैं, प्राइवेट में आपके करीब रहते हैं, लेकिन पब्लिकली वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ये एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां, जिसको लेकर आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना कि इस इंसान ने जो व्यवहार आपके साथ किया है या जिस तरीके से आपको ट्रीट किया है, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड, दैट वाज नॉट व्हाट यू फेल्ट, व्हाट यू वांटेड। इस पर्सन की पास्ट ब्रेकअप हो चुका है या पास्ट में रिश्ता रह चुका है आपके पार्टनर का, और उसमें से पूरी तरीके से हीलिंग उनकी नहीं हुई है। अभी भी वो पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, और शायद उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं,
बहुत ज़्यादा वो भड़क जाते हैं या बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हैं, क्योंकि पास्ट उनका टॉक्सिक रहा है, या पास्ट इस पर्सन का जैसे कि धोखेबाजी हुई है पर्सन के साथ, तो वो आपको भी जज करते हैं छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर, आपको भी जज करते हैं कि कहीं आप ऐसे हैं या फिर आप भी उनके साथ ऐसा कुछ कर सकते हो। तो दिस पर्सन इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द पास्ट, पास्ट में से नहीं निकल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको कंपेयर करते हैं अपने पास्ट के साथ, और ये चीज़ें आप दोनों में मुझे लगता है ना कि दूरियां पैदा कर रही है। नंबर 2 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नंबर 7 जुलाई बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, फेब्रुवरी बॉर्न हो सकते हैं, मार्च। नंबर 3 मुझे दिखाया था मार्च बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पार्टनर का नाम वी लेटर से हो सकता है, ए लेटर से हो सकता है, एम लेटर से हो सकता है, एच लेटर से हो सकता है, ओके ये कुछ, और के लेटर से भी हो सकता है। ये पर्सन गुड लिसनर नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं ना, तो ये आपको ज़्यादा करके चुप कराते होंगे कि ज़्यादा बड़बड़ मत करो, या मुझे मत बताओ, लेक्चर मत देना। लेकिन कभी इन्होंने आपकी बात मुझे लगता है ना कि अच्छे से नहीं सुनी है, मतलब ये लिसनर नहीं है, बस बताने वाले, बोलने वाले, ठीक है, वही बोलेंगे आप ही सुनेंगे, इस टाइप की एनर्जी आती है। मुझे पता नहीं, आपकी बात उनको सुननी नहीं है, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना हो। दिस पर्सन इज़ नॉट अ गुड लिसनर, और ये एक मेन वजह होता है रिश्ता टूटने का, क्योंकि व्हेन देयर इज़ कम्युनिकेशन गैप, आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते हो, सुनना ही नहीं चाहते हो, प्रॉब्लम्स को आप शेयर करना ही नहीं चाहते हो, तो फिर रिश्ता किस चीज़ का। तो मुझे लगता है यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं था, जो कि आज पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि यू डिड योर जॉब, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, शायद वो कम पड़ गए इस रिश्ते में, एंड दैट इज़ द रीज़न देयर इज़ सेपरेशन और ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ इन द रिलेशनशिप। अभी वो चाहकर भी इस गैप को मिटा नहीं सकते, क्योंकि गैप बहुत बड़ी हो चुकी है, या दोनों के बीच में फासले काफ़ी बढ़ चुके हैं। इतने जल्दी जल्दी अगर वो चाहे भी तो भी उसे मिटा नहीं सकते, बिकॉज योर हार्ट इज़ ब्रोकन, आपका दिल टूटा है, इतनी आसानी से वो ज़ख्म नहीं भरेगा, ऐसे आपके पर्सन सोचते हैं। एंड देन दे हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स फेस करने के बाद ही कहीं ना कहीं वो प्रूव कर सकेंगे कि दे आर लॉयल टू यू और दे आर सीरियस इन दिस रिलेशनशिप। मतलब जब ये पर्सन थे तो उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये दिखाया आपको कि दे आर सीरियस विथ यू। सो ये उनकी तरफ से गलती हो सकती है, ऐसा उनको लगता है। अब इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो चुकी हैं, ऐसे आपके पार्टनर सोचते हैं, और इसके लिए वो कहीं ना कहीं वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि पर्सन आपके बहुत ज़्यादा स्टबन हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लगते हैं। सो दैट कैन बी द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ दिस रिलेशनशिप। हाँ, ये पर्सन ऐसा भी मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो आपको एडमायर कर रहे हैं आज, या फिर आप चेंज हो चुके हो, कुछ तो चेंज आया है आप में। ईदर यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, और उनको वो तकलीफ़ दे रहा है ना कि एक सीधा साधा इंसान या सीधी सादी लड़की इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो गई या कैसा हो गया। कल तक आप उनके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, आज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देन हाउ दिस इज़ पॉसिबल। थोड़ी सी शॉकिंग उनके लिए आपका बदला हुआ रूप नज़र आता है। आप में ग्रोथ, यू कैन सी दिस ट्री, आप में ग्रोथ है। आपने, मुझे लगता है कि अपने ऊपर फोकस किया, अभी तक किसी इंसान के ऊपर फोकस करे, ओ माय गॉड, आई कैन सी अ डेविलिश एनर्जी, ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी एक तरफ से उनको खुशी हो रही है कि आप बदल चुके हो, एक तरफ से उनके आगे आप जा रहे हो, काफ़ी आगे जा रहे हो, मतलब उनसे सक्सेसफुल हो रहे हो शायद ज़्यादा। तो एक जेलसी भी है इस पर्सन के माइंड में, या फिर ये पर्सन इसलिए जेलस है क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ दिया, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुके हो, या आपने प्रूव कर दिया ना कि अकेले भी आप जी सकते हो, एंड दैट इज़ ट्रबलिंग दिस पर्सन। उनको और ज़्यादा अभी डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर ही दोगे अभी, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई सी।
इस पर्सन का ज़रूर एक पैटर्न रहा है, और ये पैटर्न की वजह से आप हैरान रह चुके हो कि खुलकर बात ना करना, तो पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहना, बातें छुपाना, आपसे कई बातें इन्होंने छुपाई हैं और वो आपको हर्ट कर गई हैं। ओके, आपको ये फील होता था कि जैसे आप सब कुछ उनको बताते हो और आप अपना उनको मानते हो, इसलिए तो बताते हो, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप सब कुछ शेयर करते हो, लेकिन पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड करने के स्वभाव के लगते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव, और फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें किसी और से पता चलती हैं, जिसके कारण आप हर्ट हो जाते हो कि आई वॉन्टेड माई पार्टनर टू टेल मी डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ आई हियरिंग दिस न्यूज़ फ्रॉम थर्ड पर्सन। सो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, और आपके पर्सन को फील तो हो रहा है कि उन्होंने डैमेज किया है इस रिश्ते को, और अभी अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, या अभी अगर वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनको रिजेक्ट करोगे, या फिर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, या फिर आप कहीं न कहीं उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप उनके करीब आने से मना करेंगे, या फिर आप उनके साथ रिश्ता रखने से मना करेंगे, तो इनका इंसल्ट हो जाएगा। ये सोच छोड़कर उनको लगता है कि आई हैव टू बी प्रैक्टिकल, जो भी हो जाए एटलीस्ट मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। एटलीस्ट आपके साथ बात करने की कोशिश तो करनी चाहिए, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। सो कमिंग डेज़ आई कैन सी कम्युनिकेशन, आई कैन सी यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल और मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन। डेफ़िनेटली मुझे लगता है ना कि अब ये पर्सन से कैंची में पकड़े हुए पर्सन लगते हैं, कि कहीं फंसे हुए नज़र आते हैं, ठीक है? उनको एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है जहाँ पर वो खुश रहें, या जहाँ पर वो उनका कंफर्ट लेवल उनको वापस मिले, एंड दैट इज़ विथ यू, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, दे आर हैविंग दैट। अभी भी उनकी सोच ऐसी है कि आपके साथ जो भी वक्त था वो काफ़ी अच्छा था, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हैं इनफैक्ट, जो कि गलत है, ऐसा वो सोचते हैं। एंड नाउ दे वांट टू इम्प्रूव, नाउ दे वांट टू शो ऑफ द अदर साइड। अभी उनको अपनी एक अलग रूप दिखाना है, जो कि एक सीरियस पार्टनर का, एक आइडल हस्बैंड का, एक आइडल वाइफ का जो कर्तव्य होता है, वो उनको दिखाना है कि वो भी कर सकते हैं। या उनको ये आपको दिखाना है कि यस दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर यू, उनके दिल में आपके लिए जज्बात हैं, भावनाएं हैं, और वो उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं की, या फिर चिल्ला चिल्ला कर आपको नहीं बताया कि वो आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू नहीं कहा, कम रोमांटिक हुए पर्सन, लेकिन दिल के कोने में वो आपको चाहते रहे शायद, और वो बातें अभी आपके सामने आने वाली हैं। इस पर्सन की स्वभाव ऐसा रहा है ना कि इन्होंने कभी आपके साथ एडजस्ट नहीं किया है, आपने उनके साथ एडजस्ट किया है। अगर आप सिंपल एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो खाना इनके मनपसंद का, अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी इनके पसंद की, अगर आप शॉपिंग जाते हैं तो कलर इनके पसंद के। सो यू हैव एडजस्टेड, मतलब इनकी खुशी के लिए चलो मैं करती हूँ, ये खुश है ना मैं करता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट यू डिड, कि जितना हो सके उनकी खुशी के बारे में सोचना, और उन्होंने आपकी खुशी के बारे में बहुत ज़्यादा कम सोचा। जहाँ पर आप 70% दे रहे हैं, वहाँ पर से 30% ही आ रहा था। सो दैट वॉज नॉट इक्वल। और मुझे लगता है कि इसके वजह से पर्सन ने, अगर मैं कहूँ तो वो करती है, या मैं कहूँ वो करता है, सो दे हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड, और वो आज रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये गलत था यार, मैंने उसके साथ गलत किया। कहते हैं ना कि मौके का फ़ायदा, या फिर इमोशंस का फ़ायदा उठाया पर्सन ने, वो खुद ही फ़ील करते हैं, खुद ही उनको पता लग रहा है कि उन्होंने जो किया दैट वाज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर आप उनके साथ वो करते तो शायद वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। सो आपके पर्सन, मैंने जैसे कहा, कुंभ राशि हो सकते हैं, एक्वेरियस, साथ ही साथ ये टॉरस वृषभ राशि के हो सकते हैं, एरीज मेष राशि के हो सकते हैं, सैजिटेरियस धनु राशि, लीब्रा तुला राशि, कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, साथ ही साथ ये पर्सन मुझे यहाँ पर वर्गो कन्या राशि के भी दिखाई देते हैं, ठीक है? जेमिनाई मिथुन राशि के हो सकते हैं। अभी आप, मुझे लगता है ना कि आप थोड़े से ओवर थिंकिंग में हो, आप टायर्ड हैं,
आप थक चुके हो, अभी आप इसमें एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो कि जितना हो सका मैंने जो करना था मैंने किया, लेट देम डू। मतलब आप थोड़ा वक्त रुकना चाहते हैं, आप हमेशा के लिए रुकना नहीं चाहते इस पर्सन के, थोड़ा वक्त आप देना चाहते हैं इस पर्सन को। हो सकता है ना कि आपने किसी के साथ शेयर किया है, वो पर्सन आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं या करीबी हो सकते हैं या आपके पार्टनर के करीब कोई हो सकता है, और उनके साथ आपने शेयर किया है कि मैं उसको कुछ वक्त देना चाहती हूँ या उसको कुछ वक्त देना चाहती हूँ, तो वो मैसेज उन तक पहुँचा है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन किसी तीसरे इंसान के थ्रू आपका मैसेज उन तक पहुँचा है, और शायद वो मुझे लगता है कि एक एक्शन लेने की मोड पर मुझे दिखाई देते, बिकॉज आई कैन सी समबडी हेल्पिंग यू आउट। आपके मैसेजेस उन तक पहुंचाना, ऐसा मुझे दिखता है, किसी ने बताया उनको कि आप क्या चाहते हो, और दिस पर्सन वांट टू गिव इट अ ट्राई कि हाँ ऐसा मैं करके देखूं, उसके साथ बात करके कम्युनिकेशन करके मैं देखना चाहता हूं या देखना चाहती हूं, ऐसे आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे नज़र आती है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी मुझे लगती है कि जैसे कि पर्सन काफ़ी टाइम से आपके साथ रिश्ते में रहे हैं, आप बचपन के दोस्त हो सकते हैं। बचपन के दोस्त मतलब एक साथ खेले हो, एक साथ स्कूल कॉलेज समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। एंड शादी होने वाली थी और उसके बाद मतलब शादी होने से पहले ही आप दोनों में दूरियां आ चुकी हैं। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है कि ये सबसे होता है ना एक टेंशन, बहुत बड़ा टेंशन आपको दिया है, और जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। वो खुद ही सोच रहे हैं कि नाउ मतलब अगर आपके वो पाँव भी पकड़े ना तब भी आप माफ़ नहीं करोगे, इतनी बड़ी गलती की है कि शादी तोड़ दी आपके साथ या रिश्ता तोड़ दिया, या एक बहुत मेजर हार्ट ब्रेक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया है, एंड दे आर हाइडिंग द इमोशंस। रोना आ रहा है लेकिन नहीं रो सकते, या इनको फूट फूट कर रोना है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है अपने किए पर, लेकिन नहीं कर सकते। हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है अंदर ही अंदर, लेकिन अगर बाहर से देखे कोई इनको तो कोई नहीं ये कहेगा, इनको किसी को भी लगेगा इनको देखकर कि ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले पर्सन है, बट फ्रॉम इनसाइड ये पर्सन टूटे हुए हैं। हो सकता है कि आपको तकलीफ देकर टूट चुके हैं, या उनको अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही है ना, आपकी तकलीफ देखकर उनको तकलीफ हो रही है, या आज वो गिल्टीनेस उनको भारी पड़ रहा है। दे आर नॉट एबल टू ओवरकम दिस, दे आर नॉट एबल टू फेस दिस। आपका ओवर थिंकिंग और उनका ओवर थिंकिंग काफ़ी है। ऐसा लगता है कि रात भर एक डर है, या रात भर सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ओके, सो दे आर वेरी वेरी इन अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट, और मुझे लगता है कि इस इंसान की इच्छा है ना कि आपके साथ कन्वर्जेशन हो, कहीं पर भी आप मिले, और वो कुछ टाइम चाहते हैं आपके साथ बात करें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें। इस पर्सन को हो सकता है ना कि हमेशा विक्टिम मेंटेलिटी रही है, मतलब कुछ भी हो जाए वो विक्टिम प्ले करेंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुम्हारी वजह से मुझे बुरा लगा, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने खाना नहीं खाया, तुम्हारी वजह से। सो यू नो दिस पर्सन, इनकी सोच वो वाली हो सकती है जो कि उनको रियलाइज़ होता है इट डजेंट मैटर। आप जब प्यार करते हो यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। उनको ये लगता है ना कि काफ़ी बार जब आपको ज़रूरत थी वो कहीं दूर दूर तक नहीं थे, जो कि एक बुरी बात है। जब उन्होंने वादा किया तो निभाना तो चाहिए, वरना वादा करना नहीं चाहिए, ऐसा वो फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज इनमें बहुत बड़ा सुधार आया है, और ये जो चेंज है वो मुझे लगता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आएगा, बिकॉज आई कैन सी सम गुड न्यूज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। क्योंकि अभी वक्त ज़ाया करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा इस पर्सन को खुद ही लग रहा है, एंड दे वांट टू कम बैक और दे वांट टू हैव कम्युनिकेशन विथ यू। ओके, सो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस। आपके पर्सन जैसे मैंने कहा ना, दिल्ली से हो सकते हैं, ओके, चंडीगढ़ से हो सकते हैं आपके पर्सन। ज़्यादा करके मुझे नॉर्थ प्लेसेस नज़र आते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इनके नाम का पहला अक्षर ई से हो सकता है, वाई से भी हो सकता है, कुछ लेटर्स मैंने पहले भी बताए थे। तो पर्सन अभी आपको जज नहीं करना चाहते, पर्सन अभी आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, या फिर पर्सन अभी
और कुछ सोचना नहीं चाहते, बस इनको आपसे मिलकर इस रिश्ते को ठीक करना है और एक मौका देना है। अगर आप चाहें तो बात आगे बढ़ेगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तब भी वो आपके साथ एटलीस्ट एक कन्वर्जेशन करना चाहते हैं। एंड दे वांट टू एक्सप्लेन यू कि कहीं ना कहीं इनकी पास्ट लाइफ में क्या हो चुका था। शायद इन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई आपसे। चाइल्डहुड के बारे में हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ में पास्ट लव लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं और वो इसलिए ऐसे बन चुके थे, टॉक्सिक बन चुके थे या जजिंग पर्सन बन चुके थे और स्टबन बन चुके थे। लेकिन शायद आपके प्यार ने इनको बदला है। वो फील कर पा रहे हैं कि जब से वो आपसे मिले हैं एक अलग लेवल का हैप्पीनेस इनकी ज़िंदगी में था। लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन को लगा कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, आप उनको डिज़र्व नहीं करते, समथिंग इज़ मिसमैचिंग एंड दिस पर्सन कैन नॉट एडजस्ट विथ यू। कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती है पर्सन ने जो सोची और उसके वजह से उन्होंने डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, ये हो सकता है। लेकिन आज पास आने की एनर्जी है या फिर इस पर्सन को आपने कितना कुछ किया उस चीज़ का एहसास हो रहा है। सो दिस थिंग्स कैन चेंज द सिचुएशन। अगर उनको ये लगता है कि आपने सच में उनको हैप्पी किया है या आपने सच में उनको इज्जत दी है, प्यार दिया है और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश नहीं की है, देन देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये पर्सन आपको अप्रोच करके रहेंगे। ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं लेकिन ये छुपा रहे हैं। आई कैन सी अगेन एंड अगेन इनको तकलीफ हो रही है कि वो बता नहीं पा रहे। सो देर आर चांसेस इट इज शोइंग मी 7 days या फिर एंजल नंबर 777 दिखाई देता होगा आपको, 777 7 नंबर आपके लिए लकी है, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट 7 hours 7 days के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं या कम्युनिकेशन या मुलाकात हो सकते हैं। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।